हनुमान जी गए, आओ आओ हनुमान जी बैठो बैठो। महाराज औपचारिकता की आवश्यकता नहीं, आप तो कथा सुनाए। उस समय कागभूषुंड जी कथा में हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की ही कथा सुना रहे। हनुमान जी जानकी जी की सुध लेने गए तो कागभूषुंड जी ने कथा सुनाई कि जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी विशाल, हनुमान जी ने एक चरण तो रखा समुद्र के इस पार, दूसरा चरण उस पार लगा। उड़े उड़े कुछ नहीं, एक डग में समुद्र पार कर गए। हो संगनी वंगनी सब खत्म कर दी उन्होंने। और लंका में गए, कोई रात में नहीं गए, दिन दहाड़े पूरी लंका घूम के देख के आए। राक्षसों ने उपद्रव किया कि रावण जानकी जी को कष्ट दे रहा है, ये देखकर हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और हनुमान जी ने लंका में खड़े होकर एक फुफकारी मारी। हनुमान जी के मुंह से आग निकली, पूरी लंका जलकर भस्म हो गई। जानकी जी से संवाद करके हनुमान जी लौट के आ गए। राम जी को चूड़ामणि दे दी। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। आज की कथा संपन्न हुई, यहाँ से आगे की कथा कल होगी। हमारी कथा नहीं, कागभूषुंड जी की कथा पूरी हुई। ऐसे बोलते ना वक्ता लोग, अब यहाँ से आगे की कथा कल होगी। हमने तो बहुत जल्दी सुना दिया, उन्होंने बढ़िया से सुनाया, समय लेके सुनाया। हनुमान जी सुनते तो रहे, लेकिन मन में आया ये झूठ बोलने का ठेका लगता है वक्ताओं ने ही ले रखा है, हैं? हम तो सोचते थे कागभूषुंड जी झूठ नहीं बोलते होंगे, पर ये तो बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं। लंका जलाने वाला सामने बैठा हुआ है, कहते एक डग में समुद्र पार कर गए, एक फूंक में लंका जला दी। तो भैया लंका तो एक फूंक में नहीं जली, मेरी पूंछ में आग लगाई गई और कितना हमको पापड़ बेलने पड़े, कितना तिरस्कार सहना पड़ा, ये तो हम ही जानते हैं। तो हमारे सामने एक मनगढ़ंत कथा सुना दी इन्होंने। तो प्रणाम किया और हनुमान जी वहां से चले जाए। राम जी के पास आए। राम जी ने कहा कहो हनुमान जी कथा सुनाए। बोले हाँ आपने कहा था आपकी आज्ञा का पालन करे आए। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो ढीले ढाले, कथा नहीं सुनी? क्या सुन के आए कथा में? अरे बोले महाराज बड़ी झूठी बात बोल रहे थे, देखो संत के वचन में विश्वास मत करो। कागभूषुंड जी का स्वार्थ क्या है जो वो झूठ बोलेंगे? आपको जिस मर्यादा से कथा सुननी चाहिए थी उस मर्यादा से आप कथा नहीं सुन पाए। और ये कचाई ही इसलिए है कि आप कथा नहीं सुनते। और ऐसा कहकर हनुमान राम जी अपनी अंगूठी मुद्रिका निकाल के और हनुमान जी से बातचीत भी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे मुद्रिका को घुमाने लगे। और घुमाते घुमाते उनके हाथ से मुद्रिका खिसकी नीचे गिरी। तो राम जी बोले अरे उठा के देना, हमारी अंगूठी उठा के दो। अब हनुमान जी लपके तो अंगूठी और आगे, और लपके तो और आगे। हनुमान जी पूरी शक्ति से अंगूठी के पीछे दौड़े, पूरी धरती के कितने चक्कर लगा दिए, अंगूठी पकड़ में नहीं आई। अरे बोले गजब की अंगूठी है भाई, मनोजवम मारुततुल्य बेगम के पसीना पसीना हो गए, अंगूठी पकड़ में ही नहीं आती है, फिर भी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी को तो भीतर से खिंच उठी थी। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए। अब अंगूठी का पीछा करते हुए सुमेरु पर्वत की एक कंदरा में अंगूठी घुस गई। हनुमान जी उस कंदरा में प्रविष्ट हो गए। जैसे प्रवेश हुए वहां एक विशाल काय बानर द्वार पर खड़ा था। बोले हम किस लिए खड़े हैं? कहा तुम जिस लिए खड़े हो खड़े रहो, मेरे स्वामी की अंगूठी भीतर गई है, मैं जा रहा हूं। कौन हो तुम? बोले मैं
आंजनेय हनुमान हूं, श्री राम जी का दूत हनुमान हूं। तो वो बंदर बड़ी जोर से हंसा। अरे शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? इतना कमजोर बंदर कब से हनुमान हो गया? तुम बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हो, तुम हनुमान हो ही नहीं सकते। हनुमान जी तो भीतर बैठे हैं। और हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं हनुमान और एक हनुमान जी भीतर प्रकट हो गए। लियो साहब, दो हनुमान हो गए। दूसरे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? बोले भीतर हैं। तो बोले अब तब ठीक है, आप उनसे अनुमति ली तो हम जा सकते हैं? बोले नहीं, उनसे पूछना पड़ेगा, हनुमान जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम यहीं द्वार पर खड़े हैं, हनुमान जी से पूछ के आओ।